स्टूडेंट्स, कार्बन एंड्स कंपाउंड में हमने स्टार्ट कर रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम कंबशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही क्लेरिफाई हो रहा है कि एडिशन रिएक्शन क्या होगा। एडिशन ऑफ reactants to form a single product। रिएक्टेंट्स का ऐड हो जाना ताकि सिंगल प्रोडक्ट बने, उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये एडिशन रिएक्शन सभी हाइड्रोकार्बन शो करते हैं? नहीं, एल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ओनली, मैं वर्ड यहां पर अगर यूज करूं, ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड हम लिख सकते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मैं आपको करवा चुकी हूं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इसके कारण ये क्या करते हैं? ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं दे विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, और जो सैचुरेटेड हैं, जो सिंगली बॉन्डेड हैं, जिसमें अनसैचुरेशन नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेके चल रही हूं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और क्योंकि वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो मैं लिख के यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कौन से कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। इन कैटलिस्ट का हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर किसी को कैटलिस्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले मैं कैटलिस्ट बताती हूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या है? आपने पढ़ा होगा, बायो में भी आप एंजाइम पढ़ते हो। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस which affects the rate of a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करना पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ज्यादातर कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे मैंने इसमें निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम को अगर यहां पर लिखा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और स्पीड अप कर रहे हैं और उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देते हैं। इसलिए मैंने यहां पर इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा है, यहां मैंने लिखा अफेक्ट, विच अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने यहां मेंशन किए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं।
अब यहां हम एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो मैं यहां पर मेंशन कर लेती हूं, कोई भी मेरे पास यहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन की चेन मुझे गिवन है, यहाँ आर का मतलब है ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ये कार्बन की चेन भी हो सकती है। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और इसको हीट किया अराउंड अबाउट 473 केल्विन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होगा कहाँ, ये पाई बॉन्ड क्योंकि रिएक्टिव है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन उन कार्बन, क्योंकि यहाँ तो दो ही कार्बन शो हो रहे हैं, तो जिन दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। अभी हमने क्या कहा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, ये आर जो ग्रुप लगे थे ये तो इसी तरीके से लगे हुए हैं, यहाँ पर ये आर लगे हुए थे और हाइड्रोजन जो है ये यहाँ लग गया। इसका मतलब अगर ये एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है एल्कीन है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। यानी हाइड्रोजनेशन करने से ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप लिखने के बाद थोड़ा साइड हो जाया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। ये तो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको शो की है कि डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता और वो डबल बॉन्ड फर्दर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि अब यहां भी हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो यहां हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, रिएक्टिव साइड यहां पर नहीं है। तो यहां एग्जाम्पल लेके चल रही हूं मैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया इथीन, ये मेरे पास है, दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इथीन आ गया, हाइड्रोजन को ऐड करना है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम आप कुछ भी लिख सकते हो, 473 केल्विन राउंड अबाउट टेम्परेचर हमने इसका किया। हाइड्रोजन एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। और एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए मेरे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया, कंडीशंस वही आई मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये आ गया इथीन। अभी भी इसमें क्या है, हाइड्रोजन की एडिशन हो सकती है, फर्दर इथेन तक जा सकता है। मतलब अगर यहाँ मुझे ये शो कर रखा होता कि यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन का है तो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनता, डायरेक्ट वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मुझे 4 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करने थे। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाता, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाता। तो ये मेरे पास इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, फेमस नेम है, तो आप इसको जरूर याद रखो। एसिटाइलिन में जब मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया तो इथीन, या इसका कॉमन नेम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इथाइलिन में ये कन्वर्ट हो गया। तो कई बार कॉमन नेम भी आ जाते हैं, तो कंफ्यूज ना होके आप एसिटाइलिन है तो यानी वो इथाइन है, इथाइलिन है इसका मतलब वो इथीन है। तो ये क्या है, हमने 2 रिएक्टेंट्स को ऐड करके सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो यहां पर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो यहाँ पर, तो कैसे एडिशन करनी है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है कि जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे थे, ये कैसे एग्जाम्पल्स थे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन के एग्जाम्पल थे। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन था। अनसिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या आएगा हमारे पास, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर क्या है, 1 कार्बन है। तो मुझे यहां हाइड्रोजन ऐड करना है और यहां पर मेरे पास कंडीशन मैंने मेंशन कर दी। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन दोनों पे ऐड कर दो। इसके पास नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड फॉर्म में है। जिन 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा।
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां 2 हाइड्रोजन थे तो 3 हो गए, इधर 1 हाइड्रोजन था तो 2 हो गया। ये क्या था मेरे पास, ये प्रोपीन था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, क्या इसको इंडस्ट्रीज में कहीं इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रेंसिडिटी। अभी मैं बताती हूँ रेंसिडिटी, एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूंगी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, कन्वर्जन ऑफ इन दी कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी का यहां मतलब डालडा से है, देसी घी से नहीं है, डालडा। और वेजिटेबल ऑयल से यहां मतलब जो आपका जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले रीजन क्या है कि वाई ये कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल को ओपन करके रख देते हो, कुछ दिन आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने के बाद, क्योंकि अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, एक्टिव साइट है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने से फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। उसी फाउल स्मेल को हमने क्या नाम दिया था, रेंसिडिटी। तो क्यों किया जाता है, टू रिमूव और अवॉइड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। ये अनसैचुरेटेड है, ये जो आपका डालडा है ये सैचुरेटेड फैट है। तो जब हमने अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया। अब सैचुरेटेड फैट इज लेस रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड, तो इसकी ऑक्सीडेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाती। ये क्लियर हो गया। रेंसिडिटी क्या होती है, फाउल स्मेल आ जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। फैट की भी रेंसिडिटी होती है, लेकिन अगर दोनों के रेट की बात करें हम, तो ये जो है वो जल्दी रेंसिड हो जाता है। तो इसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो रिएक्शन क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे अभी हमने लिखा था ऊपर एडिशन किया है, ये आप इसको नोट कर लो। यहां पर मेरे पास है वेजिटेबल ऑयल, जो कि रिफाइंड ऑयल है। ये कैसा है, ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर आ गया वेजिटेबल घी आ गया, यानी मेरे पास डालडा आ गया। ठीक है। टू प्रिवेंट टू रिमूव रेंसिडिटी करने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए ये काम किया गया था, ताकि जो आपका मटेरियल है वो ज्यादा दिन तक चल सके, इसलिए ऐसा किया गया। तो ये रिएक्शन सिंपल है, ये अनसैचुरेटेड है और ये हमारे पास ये सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया, और हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पर कर दी। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि इसका इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर मेरे पास 2 ही ऑप्शन हो, ऐसा नहीं कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो अच्छा है, वेजिटेबल घी जो है वो बुरा है, या फिर मेरे पास इनमें से अच्छा तो कोई भी नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल तो दोनों ही बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये 2 ही ऑप्शन है, तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल इज बेटर देन, देखिए हमने वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट तो कर लिया ताकि वो रेंसिड ना हो, ज्यादा दिन तक चले। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो वेजिटेबल ऑयल है इज बेटर देन वेजिटेबल घी। ऐसा क्यों होता है, वाई? तो आपने बायो में 2 वर्ड्स पढ़े होंगे, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पर क्या है, जो हमारा वेजिटेबल घी है, जो वेजिटेबल घी है, यानी जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस LDL, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ LDL, हम ये कह सकते हैं, या इट इंक्रीज द लेवल ऑफ
LDL, LDL क्या है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, इट स्टिक टू दी वॉल ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, मान लीजिए ये आर्टरी हमारी जा रही है, तो क्या होगा? इसकी वॉल्स पे ये जमना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जो आर्टरीज है मस्कुलर हैं, ऐसा तो यानी कि मेटल की पाइप से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, जब ये इसकी साइड्स में जमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? इट विल स्क्वीज, ये सिकुड़ना शुरू होगी। इधर से मान लीजिए प्रेशर से ब्लड आ रहा है, यहाँ ये जो एरिया है वो कम हो चुका है, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा एंड मे लीड टू, इट विल स्टिक टू द वॉल ऑफ द आर्टरीज एंड मे लीड टू हार्ट अटैक। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। मैंने कहा हार्ट अटैक हो सकता है। ये सिर्फ यही रीजन नहीं है हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक के कई रीजन है, लेकिन एक रीजन उनमें से ये भी हो सकता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो वेजिटेबल घी का यूज है वो क्या है? इट इज क्वाइट डेंजरस। क्यों? क्योंकि आर्टरीज की वॉल पर ये जाके जमना शुरू होगा, आर्टरीज की वॉल्स जो है वो स्क्वीज करेंगी, और जब ब्लड फ्लो एक तरफ से पूरा अपना प्रेशर में आ रहा है और वहां उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? इट में ब्लास्ट, तो जिसके कारण हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब इसी में ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन था। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। अभी हमने पहला जो किया एग्जांपल, ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। और ये एडिशन ऑफ हेलोजन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें भी डिफ्रेंशिएशन में यूज किया जाता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? सेकेंड एग्जाम्पल यहां करने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन में एडिशन जो है, मैं आपको एडिशन करवाने जा रही हूँ किसकी? ब्रोमीन की एडिशन करवाने जा रही हूँ, क्योंकि वो आपको विजिबल होता है। देखो, कोई भी डिस्टिंक्शन टेस्ट जब हम करते हैं तो हम एक ऐसा टेस्ट करते हैं जो विजिबल हो, मतलब कोई कलर चेंज वगैरह हो। तो मैं यहाँ पर ब्रोमीन की एडिशन करवाने जा रही हूँ। अभी अगर हम बात करें फ्लोरीन की एडिशन की और आयोडीन की एडिशन की, तो आयोडीन इस सर्टेन कंडीशन पे ये एडिशन शो करता ही नहीं, और फ्लोरीन की एडिशन जो है वो एक्सप्लोसिव नेचर की हो जाती है, जिसके कारण ये रिएक्शंस जो है वो कम पड़ने में आते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हाई रिएक्टिविटी होने के कारण। और आयोडीन की रिएक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण वो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता। तो इसे और क्या कहूंगी मैं? इसे मैं कहूंगी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन saturated and unsaturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? एडिशन रिएक्शन से। और एडिशन रिएक्शन में आप क्या करोगे? ब्रोमीन को ऐड करोगे। जैसे मेरे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये मेरे पास इथीन है, और मैंने क्या किया? इसमें ब्रोमीन ऐड कर दिया। ब्रोमीन का जो कलर है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ये येलोइश ब्राउन कलर का है। कहीं आपको येलो कलर में दिखाई देगा, कहीं ब्राउनिश कलर में, कि आपने कितना अमाउंट ले रखा है उस पर इसका कलर डिपेंड करता है। CCl4 जो है एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। क्या होगा? ये ब्रोमीन एक, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ गई, और यहाँ जैसे हाइड्रोजन जुड़ा था उसी तरीके से ये ब्रोमीन जुड़ जाएगी। नाम क्या होगा? 1,2-डाइब्रोमो इथेन। सिंपल, आप नंबरिंग करोगे, 2 ही कार्बन है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन हमारे पास इसका नाम आ गया। ठीक, अब इसका जो येलो कलर है, जो जब अगर हमारे पास मान लीजिए मेरे पास एक सैचुरेटेड भी था, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया? मैंने ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो मैं क्या देखूंगी? इस वाले में क्या होगा? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। कैसे पता चला?
कैसे पता चलेगा यहाँ पर? अब ये जो येलोइश ब्राउन कलर है, यहां कलर ऑफ ब्रोमीन विल परसिस्ट। यहां क्या है, ब्रोमीन का कलर वैसे का वैसा बना रहेगा जैसा था, लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड हुआ, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट विल गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन को क्या बोलते हैं हम? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है? जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर क्या होगा, कलर विल डिस्चार्ज, कलर गायब हो जाएगा। ब्रोमीन का जो येलो कलर है अगर डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। कलर अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, परसिस्ट का मतलब होता है बरकरार रहना, वैसे का वैसा बना रहना। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड के केस में तो ऐसा होगा और अनसैचुरेटेड के केस में इट विल गिव। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कि अगर मुझे पता करना है कि किसी में अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। सैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं शो करेगा। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ HBr, HCl, HI, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। थर्ड कैटेगरी हम करने जा रहे हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी ऐड करना है, जैसे मेरे पास HCl है, HBr है, HI है, इन्हें ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, भाई मेरे पास रिएक्शन गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मुझे इसमें HBr ऐड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन इसके पास दे दो, चाहे हाइड्रोजन इधर दे दो, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पोर्शन इधर आ जाएगा, एक पोर्शन इधर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा? ये CH3 और यहां पर आ गया CH2Br। ठीक है, ब्रोमो इथेन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोमो इथेन आ गया। ठीक है, ये मेरे पास इथीन था, ब्रोमो इथेन आ गया। बट इन केस ऑफ अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर ये होता, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होता, तो अब यहां मुझे HBr ऐड करना है, तो मेरे पास तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए? देखो, हाइड्रोजन यहां भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहां भी जा सकता है। तो अगर हाइड्रोजन यहां गया तो ये क्या बनता है? CH3 CH2 और CH2Br। और अगर हाइड्रोजन यहां जाता तो मेरे पास क्या बनता है? CH3 CH, यहां पर आ गया ब्रोमीन, और यहां पर क्या आ जाता मेरे पास? CH3। दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि ये मेरे पास क्या है? ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये तो मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसकी बनेगी? तो जब एडिशन की बात हम करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, वहां पर हमारा लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो हम अब मार्कोनिकॉफ रूल की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोजन ऐड किया, हमने ब्रोमीन ऐड किया, आप आयोडीन ऐड करो, क्लोरीन ऐड करो, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर HBr को आप सिमेट्रिकल में कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप चाहे यहां प्रोवाइड कर दो चाहे यहां प्रोवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में, दूसरा भी बनेगा लेकिन वो मिनिमम बनेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट है हम उसी को लेके चलते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। उसको किसने गवर्न किया? पहली बार किसने इस्तेमाल किया? मार्कोनिकॉफ ने इस्तेमाल किया। रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकॉफ। तो अब हम मार्कोनिकॉफ रूल की बात करते हैं। फॉर एडिशन
of HBr, HCl, HI in unsymmetrical alkene Markovnikov रूल वर्क। ठीक है, मार्कोनिकॉफ ये क्या है, इन्हीं के नाम पर है। ये कौन थे, रशियन केमिस्ट थे, रशियन केमिस्ट जिन्होंने ये रूल दिया था कि जब भी आप एडिशन करोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को, जैसे HBr है, HCl है, HI है, तो क्या होगा, द पॉजिटिव पार्ट, अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will go to that carbon which have more number of hydrogen, and the negative part will go to that carbon which have lesser number of hydrogen। सिंपल है। अब जैसे HBr की अगर हम बात करें तो इसमें HBr में स्लाइटली पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, स्लाइटली नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है। तो जब मैं एडिशन करूंगी तो हाइड्रोजन को कहां लेके जाऊंगी, पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट मेरा कहां जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये दोनों कार्बन कौन से होंगे, जिनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल यहीं पे ही मेंशन कर देती हूं आपको। जैसे मैंने एडिशन किया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr की एडिशन में कर रही हूं, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन कंटेनिंग, पहले तो देखेंगे इन दोनों कार्बन के पास, देखो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, इसके पास आ जाएगा। और ये ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, CH3CHBr और यहां पर क्या बनेगा, CH3। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, बनेगा तो आपका 1 ब्रोमो भी, लेकिन अगर ये 90% बन रहा तो वो 10% बन रहा है, यानी मेजर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन बनेगा, वो ये वाला बनेगा। और ये किसके अकॉर्डिंगली बनेगा, ये बनेगा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है तब ये रूल लगता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा लेकिन वो माइनर अमाउंट में बनेगा। अगर ये 90% है तो वो 10% है, 92 है तो 8% है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ये हमेशा इंप्लीमेंट होगा, क्या ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब यहां क्वेश्चन क्या राइज होता है कि क्या ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये हमेशा लगेगा, तो यानी इसकी भी कोई लिमिटेशन हो सकती है। तो हम लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल की बात हम करें तो इसी को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इट वॉज गिवन बाय खराश एंड मायो। खराश एंड मायो ने दिया था, इन्हीं के नाम पे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं
खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। अब ये क्या होता है, जो हमने अभी मार्कोनिकॉफ रूल किया है उसका ऑपोजिट हो जाता है कब, अगर एडिशन हम कर रहे हैं, सेम वही मैं बात कर रही हूं, लेकिन एडिशन कब, जब परऑक्साइड की प्रेजेंस हो उस कंपाउंड में एडिशन के दौरान, तो क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HBr in unsymmetrical alkene in the presence of, सारा काम क्यों बिगड़ा है, परऑक्साइड के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड क्या है, इस तरीके का अगर आपको कहीं लिखा हो, जैसे हम जनरली एग्जांपल में पढ़ेंगे, बेंजोइल परऑक्साइड जो है एरो के ऊपर गिवन होगा, या फिर एक इस तरीके से लिखा होगा C6H5COO तो इसको बोलते हैं बेंजोइल, ये बेंजोइल ग्रुप है परऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दी पॉजिटिव पार्ट, या मैं लिख सकती हूँ कि द रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल विल टेक प्लेस, तो या फिर मैं पूरा ही आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव पार्ट will go to that carbon containing lesser number of hydrogen and negative part to the carbon containing, उसका उल्टा हो जाएगा, containing more number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट कब होगा, जब हमारे पास परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, बेंजोइल परऑक्साइड अगर मुझे दे रखा है, एक चीज यहां नोट करने वाली और है कि मैंने यहां वर्डिंग लिखी है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ HBr की एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही परऑक्साइड इफेक्ट शो करता है। HCl की बात करें अगर मैं बात करूं HCl HI, ठीक है, तो ये क्या है, इनके एडिशन जब आप इसमें करोगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करते हैं, चाहे आपका परऑक्साइड की प्रेजेंस हो या ना हो, ये मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेंगे। और HBr की ओनली इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसका रीजन जो है वो पढ़ने में क्या आता है कि HBr की जब एडिशन की जाती है तो जो स्टेप्स आते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं। बोथ ऑफ द स्टेप्स इन द एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये कैसा होता है, इसके केस में एक्सोथर्मिक होता है। और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो ज्यादा क्या है, फेवरेबल रिएक्शंस होती हैं। और जब हम इसकी एडिशन करवाते हैं तो इसमें कोई ना कोई स्टेप जो है वो क्या आ जाता है, एंडोथर्मिक आ जाता है, जिसके कारण ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो नहीं करता, खराश इफेक्ट ये शो नहीं करता, खराश इफेक्ट शो नहीं करता। कौन, HCl एंड HI, HBr ही शो करता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें दोनों स्टेप्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें किसी भी स्टेप में आप अगर डिटेल इसकी करना चाहो, इसका जो मैकेनिज्म है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बन चुकी है, मार्कोनिकॉफ रूल की, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। अगर कोई स्टूडेंट इसकी डिटेल करना चाहता हो तो एंड स्क्रीन पे मैं उसकी वीडियो की लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसकी और डिटेल जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन में लिखती हूँ आपके लिए, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब रिएक्शन लिखे हम, तो रिएक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई,
सिर्फ HBr के केस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। ये चीज भी मुझे ध्यान रखनी है। तो मैंने फिर वही लिया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मेरे पास HBr की मैं एडिशन करवा रही हूं, लेकिन मेरे पास एरो के ऊपर यहाँ पेरोक्साइड दे रखा है, बेंजोइल पेरोक्साइड दे रखा है, इस तरीके से ROOR दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पेरोक्साइड आयन आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या लगेगा, इसकी प्रेजेंस में खराश इफेक्ट लगेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, यहां पेरोक्साइड इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा, अब हमें उससे ऑपोजिट चलना है। पहले हम हाइड्रोजन यहां ऐड करवा रहे थे, अब हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, यहां ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा CH3, हाइड्रोजन लगेगा यहाँ CH2 और ये मेरे पास क्या आ गया CH2Br, यानी इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। जबकि सेम केस में अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाती, यहाँ पेरोक्साइड ना होता, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अगर मैं यहाँ पर एक एरो और लगा के आपको बताऊं कि यहाँ कोई पेरोक्साइड नहीं है, मुझे जनरली यहाँ पे वो करना है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता, CH3 CH Br और यहाँ पे CH3 आ जाता, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता, 2 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्या आया है, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट आया है, ठीक है। जबकि इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये कौन से वाला है, ये पेरोक्साइड वाला रिएक्शन मैंने यहां आपको लिखा है, और ये सिर्फ क्या है, कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और यहां पे कौन सा रूल लग रहा है आपका, पेरोक्साइड इफेक्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां मेजर प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या बनेगा। तो इस हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस में या आपको क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना है कि आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी गई है कि नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में 1 ब्रोमोप्रोपेन भी मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट और 2 ब्रोमोप्रोपेन भी मिलेगा। तो अगर पेरोक्साइड गिवन है तो मेरे पास 1 ब्रोमो का जो प्रोडक्ट है वो मेजर रहेगा, और पेरोक्साइड गिवन नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन का मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन जो है हमने इसको काफी डिटेल में किया। 10th तक की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन की हम बात करते हैं, लेकिन यहां पेरोक्साइड की बात मैं फिर से यहां रिपीट कर दूं कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है ओनली फॉर HBr, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये सिर्फ HBr के केस में लगता है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल, आपका कोई भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की आप एडिशन करा रहे हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो वर्क करता है। चाहे आपका जैसे अगर HBr की जगह HCl HI होता, तब भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी वो 2 क्लोरो 2 आइडो प्रोपेन ही बनाता एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसकी डिटेल, इसके मैकेनिज्म्स की जानकारी आप चाहते हो, अभी मैं आपको बता चुकी हूं, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बन चुकी है। आई होप कि ये जो एडिशन रिएक्शन का जो हमने ये कंसेप्ट किया है, जो ये यहाँ पर हमने ये लास्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी थी कार्बन कंपाउंड की, तो ये आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।